अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। हमें हमारे बहुत ही मशहूर तरीन फॉर्मेट स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल सैयद अकबर हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं। जिस वक्त मेरा ओरिजिनल चैनल तकरीबन 2.5 साल पहले टर्मिनेट हुआ था, तो कर्नल सैयद अकबर हुसैन ने अपना एक चैनल खोला आजाद शाहीन टीवी के नाम से। आजाद शाहीन टीवी को भी यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन अब आजाद शाहीन टीवी भी दोबारा से बनाने की परमिशन यूट्यूब की तरफ से मिल गई है कर्नल सैयद अकबर हुसैन को। जो कि अदालत में जो केस हमारे खिलाफ आईएसआई के ब्रिगेडियर की तरफ से था, उसमें भी कर्नल सैयद अकबर हुसैन से उसका जिक्र हुआ। कर्नल अकबर सर, वेलकम टू द शो। और बताइएगा कि नया चैनल किस हैंडल के साथ आप बना रहे हैं ताकि लोग उसको ज्वाइन करें। लॉन्च कर दिया है या अभी करना है सर? प्लीज वेलकम। अच्छा, दोबारा से सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम, बिकॉज वी जस्ट कंक्लूडेड अ वीलॉग। तो मेरी तरफ से दोबारा जो है ना, पाकिस्तान के शोधा, उनकी फैमिली, सबको सलाम, और उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। देखें, ये ना बहुत सिंबॉलिक एक इवेंट हो गया, ठीक है। आपने क्या किया कि ये जो भी हम बात ही चाहिए थी कर रहे हैं ना, को बंदूक तो नहीं उठाई हुई है, या किसी को गोली तो नहीं मार रहे ना, किसी का गला तो नहीं काट रहे। अच्छा, इसके अंदर इंडिविजुअल्स हैं, मतलब है दो बंदों का भी ग्रुप नहीं है। क्या आदिल राजा अकबर बहुत बड़ा ग्रुप है? वो कोई ग्रुप नहीं है भाई। ना हमारे कोई नोट्स इकट्ठे मिलते हैं, ना आदिल राजा कैन स्पीक ऑन माय बिहाफ और आई कैन नॉट स्पीक ऑन हिज बिहाफ। आपस में एक रिलेशनशिप है गुड इनफ, और एक हमारी जो सोच है वो किसी हद तक इन सिंक है ऑन ऑन ओवरऑल सिचुएशन इन पाकिस्तान। दैट्स इट। ठीक हो गई बात? अच्छा, अभी ये जो यूट्यूब का था, ये क्योंकि दैट वाज अ प्लेटफॉर्म जिसने बहुत ज्यादा इसको फैशिज्म को एक्सपोज किया, ठीक है जी। और इसके अंदर सोल्जर स्पीक्स और आदिल राजा का जो अपना एक मकाम और एक उसकी स्ट्रेंथ थी, वो पूरी स्टेट को हिलाना शुरू कर दिया एक बंदे ने, ठीक है जी। और उसके ऊपर जो है वो मौलवी साहब जो है अपना पीटीए में बैठे हुए, क्या नाम है उसका, वो जनरल जो हफीजुर है, रहमान सर। हाँ हफीजुर हाँ, रहमान। वो बैठ के जो है वो रगड़ रगड़ के जो है वो उधर से कंप्लेने करे कि जनाब ये गलत हो गया, ये इन्होंने स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया। वो चलो, उन्होंने एक जगह पहुंचकर उन्होंने वो चैनल बंद कर दिया, हमने दूसरा चैनल खोल दिया। ओके, वो भी इट वाज लाइक अ रेमेडी टू द फर्स्ट थिंग। वो फिर उसके पीछे पड़ गए, और वो क्या कि जी, वो पता नहीं, सोचो आपके कितना बड़ा रिसोर्स ये रखते होंगे कि एक एक चीज निकाल के फिर उसको जो है वो कंप्लेन करके फिर उसके पीछे। हम, मेरे पास जाती तौर पे तो बाय गॉड इतना टाइम ही नहीं है। अगर वो कहते हैं बंद कर दिया, मैं कहा अच्छा बाढ़ में जाओ, बंद कर दिया तो बंद कर दिया, ठीक है। ना मेरा उससे कोई कमाई का ताल्लुक है, ना कुछ है। ओके, वो पूरा साल बंद हो गया, आदिल का भी बंद हो गया, मेरा भी बंद। अभी जाकर खुद उन्होंने उन्हीं ईमेल्स के ऊपर वापस ईमेल करके कि जनाब आप जो है यू बीन चोजन amongst viewing your कि जी आपने जी सर, सिग्नल इंटरप्ट हो गया था, बोलिए प्लीज। ब्रेक आ गई। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि ये जो है ना अलामती तौर पे सिंबॉलिकली कि जहाँ पर YouTube इज अ वेरी ह्यूज ग्लोबल प्लेटफॉर्म, तो उन लोगों ने कि नाम के आपको दोबारा जो है ये अप्रोच किया, और उन्होंने कहा कि जी हमारे जो पुराने क्रेडेंशियल्स हैं, क्योंकि हम लोग छुप के तो करते ही नहीं है ना, कि जो जी अपना कोई आप ऐसी कोई नाम रख लें और उससे आप यूट्यूब शुरू कर दें या एक्स का हैंडल शो। आदिल राजा है तो आदिल राजा है, अकबर है तो अकबर है। और मजे की बात यह है कि इन सारों के पास हमारे सारे एड्रेसेस, फोन नंबर, सब कुछ है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आप जी सोचें जी कि इस वक्त आप लोग खुद देख लें जो सामीन है, कि एनीबडी कैन डीएम मी ऑन एन एक्स। मैंने आई हैव केप्ट इट सो ओपन, बिकॉज़ कोई डर नहीं है ना, और कोई चीज जी छुपाने वाली है ही नहीं हमारे पास कि जी हम इसको सर। छुपा के रखें कि ये हमें पकड़ ले। लेकिन ओके, हमारे पास तो अच्छा नहीं है सर, लेकिन पाकिस्तान के जर्नलों के अच्छा पास तो इतनी ज्यादा है कि दुबई में अच्छा अटलांटिस भी जाके वो ठहरते हैं, मुलाकातें करते हैं, कहते हैं जी काम दसो। इनके फ्रंट मैन यहाँ लंदन में, ईस्ट लंदन में बैठे हुए इल्फर्ट के अंदर, अच्छा। तो ऊपर मैं नंबर ये कह टॉप से रहा, हाँ, लेके नीचे सब बैठे हुए हैं सर। ठीक। हाँ। तो तो ये पूरी दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं जी। अलामती तौर के ऊपर जो YouTube का ये एक अभी लेट्स से उनका रिज्यू करना और उनको दोबारा जो है हमारे अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर
یہ کہنا کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے دوبارہ سے جو ہے اس کو جاری کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک کہ میرا تعلق ہے نا, آئی ہیو ایبسولوٹلی, مجھے کوئی اس کے اندر ابھی کشش یا کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ میں ابھی دوبارہ اپنا جو ہے چینل کھول کے بیٹھوں. میں نے کھول لیا ہے لیکن آئی ایم ناٹ, کیونکہ اس کو جو ہے آپ نے کھولنا ضروری ہوتا ہے, بیکاز دس از یور ڈیجیٹل ایسٹ, دس از یور یو نو پلیٹ فارم which was created with lot of effort, اور اس کا جو تھا وہ کوئی ایسے مطلب ہے کہ تو ٹکڑی میں نا, that was with a purpose in it. تو ابھی یہ ہے کہ وہ purpose صرف ہو گیا ہے. نہیں ابھی کدھر ہوا ہے سر, نہیں میں نہیں مانتا سر, نہیں سنیں نا, ابھی ہوگا پھر ہوگا. دیکھیں نا وہ آپ کا, میں ابھی اس کو کس طریقے سے میں اپنا اوپینین. چلیں سر نیکسٹ ٹاپک پہ جاتے ہیں, اصل ٹاپک کے اوپر آتے ہیں سر. ٹاپک ہے ملٹری میں جو کرپشن اس وقت ایکسیپٹیبل وے آف لائف ہو گئی ہے سر. سر میں نے اس وقت اسکرین کے اوپر ایئر مارشل جواد سعید نظر آ رہے ہیں, وہ اچانک ہی دوبارہ جناب ان کی سٹوریاں شروع ہو گئی ہیں. یہ 1 ملین ویوز ہیں اس وقت جو میں شیئر کر رہا ہوں. یہ آپ دیکھ لیجئے, میں ہٹاتا ہوں اپنے جتنے بھی اس وقت بینرز وغیرہ جو چل رہے ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جناب یہ 1 ملین ویوز اس وقت جو ہے اس کو نظر آ رہے ہیں ایکس کے اوپر. اور یہ 3 افسران ہیں, ایئر مارشل جواد سعید کی تصویر میں نے شیئر کی تھی, ان کے علاوہ جو ہے ایئر مارشل توصیف ہیں اور ایئر مارشل طارق ضیاء ہیں, ان کی میں نے شیئر کی تھی. اب یہ سٹوری صرف ایئر مارشل جواد سعید کی آ رہی ہے. میں نے یہ سٹوری 2024 کے اندر فیبروری 2024 میں یہ شیئر کی تھی. 1 ملین اس کے ویوز اس وقت نظر آ رہے ہیں. اور یہ 3 افسران میں نے لکھا تھا, یہ 3 افسران اور ان کے دیگر ساتھی پاکستان کی مسلح افواج کے ماتھے کا جھومر ہیں. یہ وہ ہیرے ہیں جو مسلح افواج کو کثرت میں پیدا کرنے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ان کی جگہ بنارسی ٹھگوں نے لے لی ہے. یہ تینوں انتہائی شاندار کیریئر کے حامل افسران تھے. انہی کے ماتھے پر ابھی نندن کو گرانے والے آپریشن کا تاج بھی سجا ہے. ان افسران نے جب اپنے ادارے پر زوال دیکھا, بابر سدھو جیسے کرپٹ افسر دیکھا جس کی کرپشن کے قصے وائٹ پیپر کی شکل میں دنیا کو دکھائے گئے, جو اپنے بھائی کی کمپنی کو ایئر فورس کی خریداری کے کروڑوں ڈالرز کے ٹھیکے دلوا رہا تھا, اور بھائی کو انہوں نے پھر جو ہے وہ MNA بھی بنوایا نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر, جو اپنے بھائی کو جو ہے وہ ٹھیکے دلوا رہا تھا. اور ان لوگوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا, ان افسران نے, ان لوگوں نے بابر سدھو کی کرپشن کو بے نقاب کیا. اب ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی شروع ہو چکی ہے. یہ فیبروری 2024 کی رپورٹ ہے. دنیا میں کسی مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا, دنیا کے کسی بھی گئے ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فورس کا سربراہ اپنے بھائی کی کمپنی کے ساتھ اس وسیع پیمانے پر کاروبار کر رہا ہو. یہاں کھلے عام بے غیرتی صرف پاکستان میں ممکن ہے اس قسم کی. ان شیر جوانوں ایئر مارشل جواد, ایئر مارشل احسن رفیق, ایئر مارشل طارق, ونگ کمانڈر وقاص, ونگ کمانڈر شیرازی اور دیگر افسران نے اس بے غیرتی کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم غاصب کی تصویر لگا کر اس پر لعنت بھیج رہے ہیں تو آپ سب کا فرض ہے کہ جو مجاہد آج بھی اصول, پروفیشنلزم اور ایمانداری کا علم اپنی مراعات اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بلند کر رہے ہیں, ہم انہیں زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کریں. یہ سب ہمارے ہیرو ہیں, یہ سب ہمارے ستارے امتیاز ہیں, یہ سب ہمارے ہلال امتیاز ہیں, یہ ہماری سرحدوں کے اصل رکھوالے ہیں, اور یہ ہیں ان جیسے تمام افسران زندہ باد. اب ان کو دیکھ کے سب پہلے عمران خان نے کو جو لسٹ گئی تھی ایئر چیف میں, ان کا بھی اس کے اندر بھی ان کا نام تھا. وہاں بھی بہت بڑا رولا بنایا گیا کہ جناب یہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اس کا نام دے دیا گیا ہے. ان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ایئر مارشل جواد سعید کو بعد میں نے اس کے اوپر بھی رپورٹ کی, لوگوں کو یاد دلایا. اس سال اپریل کی میں نے جو ہے وہ ریمائنڈر لوگوں کو کرایا کہ ان کو جو ہے وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے. یہ رپورٹ میں نے اس کی جو ہے وہ آگے بتائی آپ کو ان افسران کی, اور میں اس کا بھی ثبوت آپ کو دکھا دوں کہ یہ میں نے بریکنگ نیوز دی تھی جو ہے وہ 22 اپریل 2025 کو کہ former Air Marshal Jawad Saeed has been sentenced to prison in the official secret act and rebellion cases. Before retirement, Jawad Saeed's name was included in the summary of the most senior officer of the Pakistan Air Force, which was sent to the then Prime Minister Imran Khan for the appointment of Air Chief. His real crime is to expose the corruption of the current Air Chief. کرنٹ ایئر چیف نے ابھی جو ہندوستان کے ساتھ انہوں نے 4 دن کی جنگ کی, پہلگام میں خود پنگا کر کے اس کے اوپر باقاعدہ خبریں چھپوائی گئی بین الاقوامی جریدوں میں کہ ایئر چیف کا ہی سارا کمال ہے, وہ تو میٹرس لے کے
कमांड पोस्ट के अंदर ही सो रहा था और उसने बस ये सारे का सारा कमाल कर दिया। उनका जो है एक इमेज बहाल किया गया एक्सटेंशन के बाद, उनको एक्सटेंशन की भी कहानी जो है उनकी भी चल रही है। उनके भाई का गुजरात के अंदर जो एमएनए बनना है फॉर्म 47 के ऊपर, वो भी आपके सामने है। लेकिन ये आइसोलेटेड केस नहीं है। इनकी जो खबर है बाय द वे, वो किसी एक जर्नलिस्ट ने लीक की थी मेरी खबरों के मुताबिक। व्हाइट पेपर किसने लिखा है, ये कौन लोग हैं? एक जर्नलिस्ट है जो पाकिस्तान से वापस पाकिस्तान जाना चाहता था, पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, पाकिस्तान जाना चाहता था, उसने लीक की थी। मैं कंफर्मेशन नहीं है, सबूत नहीं है, इसलिए कोई नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन ये बाय एंड लार्ज इस वक्त दुबई में आप जाओ तो पता चलता है जी फलाना जनरल साहब ठहरा हुआ है, कोई किसी का मामू है यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, वो जनाब वो फलाना बड़ा आदमी है, फलाने शाह साहब हैं, फलाने साहब हैं, वो काम करवा देंगे। आर्मी चीफ से लेके आपने डीजीआई से काम, डीजीआई का तो मुझे आज तक वैसे फ्रंटमैन कोई नजर नहीं आया, लेकिन डीजीसी वो तो खुद डायरेक्टरी बनाए लास्ट इन्वॉल्व है, डीजीएमआई, मतलब आप नाम लेना जिससे आपने काम करवाना है, सेक्टर कमांडर, हर किसी ने अपने रिश्तेदार आगे किए हुए बता रहे हैं मार्केट के अंदर कि हमने काम करवाओ, बताओ किधर काम करना है। ऊपर से नीचे तक हर कोई यहाँ पे दोनों हाथों से समेट रहा है माल। ये जो करप्शन है ये दीमक की तरह चाट रही है, मुआशरे को पहले चाट गई है, अभी इस फौज को चाट रही है। एंड स्टेट क्या होगी सर? और क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? ओवर टू यू। क्या अकबर सर आप जी क्या अकबर सर? अच्छा, ये भी एक जो एयरफोर्स का ये चला है ना पूरा गतका, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें भी आदिल आपकी जो भी टेक है इसमें वो अपनी जगह पर। मेरा इत्तेफाक से ना एक बहुत सीनियर जो कि जिस तरह ये एमआई तो बहुत ज़्यादा फोकस में, लोगों को पता है कि जी एमआई कौन है, तो डीजीएमआई कौन है, तो क्या करता है, तो इसी तरह जो है ये एयरफोर्स की भी एयर इंटेलिजेंस होती है, ठीक है जी। उसका भी एक डीजी एयर मार्शल होता है, फिर इसी तरह नेवी की भी होती है। अच्छा देखो, इसकी जो हमें ना अभी ये देखना है कि क्या ये सिर्फ स्टैंड अलोन, सिर्फ जनाब के ये 10 अफसर थे, सीनियर अफसर्स थे, फिर उनमें 3 का इन्होंने कोर्ट मार्शल कर दिया और उसको बांध के उन्होंने कर दिया। देखो ये सिर्फ व्हीलिंग एंड डीलिंग है। जिस तरीके से आपका एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है आर्मी में, तो इसी तरह नेवी और जो एयरफोर्स जो है ना, वो भी उससे कोई बिल्कुल ही दूध से नहीं धुली हुई। वहां पे भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उसी तरह रचे बसे हैं जो आप अभी ये सारी बात बता रहे थे कि जी कम कराओ, तेंज कराओ, तेंज कराओ, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन वो कदर एक स्टाइल उनका डिफरेंट है, प्रोसेस डिफरेंट है और उसकी मिकदार कम है, बदमाशी कम है, ठीक है ना। वो अगर ये एयरफोर्स में और नेवी में भी अगर ये इल्लत है, लेकिन उनका तरीका वारदात और है। नंबर 1, दिस इज व्हाट माय पर्सनल टेक इज। दूसरा ये है कि जब आप को ये सितारे लगने शुरू हो जाए ना, चाहे वो एयरफोर्स में लगे, चाहे वो आपको नेवी में लगे, चाहे आपको वो आर्मी में लगे, तो उसका सबसे एक अहम, बहुत ही घिनौना पहलू ये है कि आप बड़े इजीली ब्लैकमेल हो सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है। और क्योंकि पीछे से जो आपकी वो एक दुमदार सितारे की तरह हिस्ट्री आ रही है ना, उसके अंदर इतनी मोटी मोटी फाइलें बनी हुई हैं कि जिसके अंदर ओ उत्थे ते असी तेनू छड़ दिता सी, हुण तेनू नहीं छड़ांगे, ठीक है ना। अभी ये जवाद साहब को भी जो है वो उन्होंने टंगा तो अभी इस बात पर है जो कि चलो ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ द यू नो हिस्ट्री बाय एक्सपोजिंग व्हाट ही डिड, और जिसके ऊपर वो वाइट पेपर आया तो फिर वो जो न्यूयॉर्कर है उसने उसके ऊपर वो पूरा प्रोग्राम किया और उसके ऊपर वो तरतली मिली। लेकिन पकड़ा है इन्होंने इसको, किधर पकड़ा है इसको? फ्लाइट लेफ्टिनेंट के जमाने में, ठीक है ना, कि जी तू जब तू फ्लाइट लेफ्टिनेंट था तब तू ये काम कर, समझ आ गई बात। उस वक्त तो तुझे छोड़ दिया कि जी ठीक है वो बड़ा तू कैसनोवा था तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे। पहली चीज, अभी लोगों के हालात बड़े चेंज हो जाते हैं बाय द टाइम। देखो आप एयर मार्शल हैं, 3 स्टार हैं, तो आपके जो पर्सनल हालात हैं वो बड़े चेंज हो जाते हैं, फैमिली के और बाकी जो आपके साथ दुमें लग चुकी होती हैं। ये प्लॉट स्लॉट जो है ये सिर्फ आपके ख्याल में आर्मी नहीं, सुने ना मेरी बात, अभी मुझे खत्म करने की बात। जी जी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये इस वक्त ये छांटी अभी नहीं कर सकते कि जनाब इन्होंने जो 3 ऑफिसर्स हैं, इन्होंने जी कोई बहुत ही एक ऐसा काम कर दिया है
کہ اس سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ابھی دس از جسٹ پارٹ آف دیٹ سیکوینس. اس کو پلیز سمجھیں آپ کہ اگر ان کو انہوں نے بند کیا ہے, اگر یہ اتنے ہی تاری ماری ہوتے تو یہ نکل آتے. ٹھیک ہے جی, یہ پورا کا پورا جو ہے پاکستان اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتے کہ چھوڑو. دیکھو نا, بات یہ ہے کہ آپ نے جب وردی پہنی ہوئی ہے, چاہے آپ نے وہ 3 ستاروں والی پہنی ہوئی ہے یا سپاہی والی پہنی ہوئی ہے, آپ حاضر سروس لوگ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ بڑی سے بڑی قربانی جو ہے وہ آپ اسے درگزر نہیں کریں گے, آپ جو گریز نہیں کریں گے اسے. ٹھیک ہے نا, آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, جان بھی دینی پڑی تو جان بھی دے دیں. بھائی اگر انہوں نے آپ کو جو ہے بند کیا ہوا ہے, یا تو یہ ہے نا کہ پتہ چلے کہ جناب ابھی ہوتا کیا ہے, ایک نہیں یار درجنوں یہ سینئر آفیسرز کی کہانی ہے. لیٹسٹ جو موڈ ہے, وہ جو ٹرینڈ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ان کو انکلوڈنگ یہ جو پہلے آپ بات کر رہے تھے اس کی جنرل فیض حمید کی بات کر رہا تھا. جنرل فیض حمید, جی سر. آ رہی ہے جی سر, جی بالکل سر, بولیے. اچھا, تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ادھر یہ جن کو پکڑتے بھی ہیں نا, وہ سیدھے کے سیدھے جو ہیں وہ وی آئی پی روم, ایئر فورس میس وی آئی پی روم, نیول میس وی آئی پی روم, آرمی میس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر ان کو کہتے ہیں کہ ابھی چپ ہو جاؤ, جتنا تھوڑا کچھ تمہیں زندہ رہنے کے لیے ہم دے رہے ہیں وہ بھی تم سے لے لیں گے. ٹھیک ہے جی. ایون کہ وہ بڑے وہ جو تھے, میری یار کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے, یہ تھوڑا عرصہ نہیں تھا, بڑے سینئر لوگ جو فرنٹ فٹ پہ بھی آئے نا, وہ ایک قدم پیچھے ہو گئے. میں نے کہا سر آپ کو کیا ہوا؟ کہنے یار اسی زندہ بھی تے رہنا نا, انہاں تے سارا بند کر دیتا. اچھا کی بند کر دیتا جی؟ پینشن بند ہو گئی. اچھا میڈیکل بند ہو گئی, پھر اٹھا کے لے گئے. پھر وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ پھر ظاہر ہے یہ لوگ تو ادھر تک نہیں رکتے, فیملیز کے پیچھے جانا شروع کر دیا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہمیں جو ہے نا وہ ابھی, میں تو کم از کم ان چیزوں سے نا ایک لیول ذرا ڈفرنٹ, اوپر تو نہیں کہہ سکتا میں یا نیچے نہیں کہہ سکتا, ایک ڈفرنٹ لیول پہ ان چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں. جدھر آپ کے پاس ابھی کے یا کنٹمپرری سینئر ملٹری لیڈرشپ کا کوئی بھی قصہ آ جاتا ہے جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو ہاتھ ڈالتے ہیں, تو وہاں دونوں کے پاس ایک دوسرے کے پاس اتنا مواد ہوتا ہے کہ آپ ان کو کھینچ کے آپ ان کو رگڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا کرتے ہیں, پھر آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, لے بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان کو بلیک میل کرتے ہیں. ابھی جن کو بلیک میل کر رہے ہیں وہ بھی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں. دیٹس آل واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اور یہ چیز جو ہے یہ عام بندے کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے نا. ابھی اگر یہ وائٹ پیپر اتنا, اگر یہ شیر کا بچہ ہے جواد احمد, ٹھیک ہے نا, یہ پوری کی پوری اپنی سٹوری لکھ کے آگے کر دے, اس کے بھی بڑے جاننے والے ہیں, بتائے انہیں کہ جناب کیا سٹوری ہے اس کے اندر. یہاں تک انہوں نے مجھے اتنے سینئر ایئر فورس آفیسرز, وہ پتہ ہے کیا, اتنی پیٹی بات ابھی میں تمہیں شیئر کروں گا. وہ کہتے ہیں یہ تو ایکچولی جو ہے یہ مراجز کی اور جو مراج کی جو پائلٹ ہیں ان کی تو F-16 گروپ جو ہے یہ ان کی رائیولری کا حصہ ہے. یار سوچو یار, you know, look at the level, the way that they think and talk about it. ایک طرف پورے کا پورے ملک جو ہے وہ اس وقت اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے پھٹے پہ, اور ادھر ان کی یہ کہانیاں ختم نہیں ہو رہی. سو یو نو, اور پھر وہ بیسکلی تو ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں ابھی جو ہے, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, سال ابھی بات کر لی ہے. ٹھیک ہے جی. اس چیز کو انہوں نے وہی جس طریقے سے پچھلے پروگرام میں بات کر رہا تھا, ہر چیز کو یہ کپڑے پہنا دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کپڑے جو ہیں ٹرانسپیرنٹ ہیں. سارے پاکستانیوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اندر سے یہ اس کے اندر جو ہے ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کرپشن. تو وہ پھر ابھی انہوں نے دیکھو وہ جو آپ نے پچھلا پروگرام ہم نے کیا اس کے اوپر ساحر شمشاد کے اوپر, اتنے موٹے اس نے جو لفظ انگریزی کے استعمال کیے. تو کرپشن کے اوپر جو ہے وہ یہ احمد شریف صاحب آئے تھے, انہوں نے ایک نئی کوائنیج دی انلیگل اسپیکٹرم کی. ٹھیک ہے نا. ابھی جب وہ انلیگل اسپیکٹرم کا پوسٹ مارٹم ہونا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے سارا کا سارا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ نے پتہ نہیں, وہ یاد ہے آپ نے وہ بلوچستان والے وہ ڈویژن کی جو ہے وہ SOPs تک نکال کے دے دی کہ جناب جی سر, ڈاکومنٹری ایویڈنس دیا ہم نے وہاں پر کہ سوچیں کہ ایک آئل سمگلنگ ہو رہی ہے, فوج آئل سمگلنگ کر رہی ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس دیا. اور پھر سر ڈرگ ٹریڈ کا سٹوری کی, ٹیلی گراف نے اس کا جو ہے ثبوت دے دیا. اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا, اس کے اوپر انہوں نے
वो कर दिया, क्या कहते हैं, SOPs लिख दी, ठीक होगी बात। जी अभी जी कल की खबर है, कल की खबर ये है कि जनाब अब ये तो हम बहुत ही, देखो मुझे इस बात पे बहुत अफसोस होता है आदिल कि अभी ना हम बहुत छोटी छोटी चीजों में फंस रहे हैं। ये जो अभी हमने जी। सारी बात की ना, ये इतनी छिछोरी और इतनी नीचे लेवल की बात है कि इट इज पथेटिक। नहीं सर, आप आप सुने ना, इंडिविजुअल अभी सुने ना, इंडिविजुअल तो अभी जो सुने बोलते हैं ना, ना सर, लेकिन एज अ मैं होल अभी जो बता रहा हूँ करप्शन हो ना, रही है, आप इलीगल सुने ना, स्पेक्ट्रम। अभी जी सुने ना, अभी जी इन्होंने जनाब इतना बड़ा कारी मारी वो किया है, कारनामा अंजाम दिया है। ये 2 दिन पहले की बात है, ठीक है जी, कि कहाँ इन्होंने कहाँ पे सर? समुद्र में जाके 2 जहाज पकड़ लिए ड्रग्स के। किसके सर? किसके? जिसके भी ड्रग्स के, ठीक है ना। अच्छा, अभी ड्रग्स के, ठीक 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 अच्छा, ठीक। उसके लिए जी ठीक है उसकी जी पूरी टास्क फोर्स, कि उसका जो सर। लीड है वो सऊदी अरब है, उसके पीछे जो है वो पाकिस्तान है। और उन्होंने जाके सोचो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पता नहीं कितने $100 मिलियन के ड्रग्स पकड़ ली। अच्छा, वो कितने $100 मिलियन के ड्रग्स के हैं, वो छोटे मोटे नहीं है, $700-800 मिलियन के ड्रग्स है, ओके चलो, हम्म, ऑलमोस्ट $1 बिलियन, राइट। लेकिन हम्म, इट डजेंट मैटर। हम्म, ये थोड़ी है कि वो आपने जो है वो $700 मिलियन का कोई सोना उठा लिया है। अभी अगर ये हाँ, $700 मिलियन के ड्रग्स हैं, इनको आप कहीं यूज तो नहीं कर सकते ना। इनको या आप समुद्र नहीं, में डालेंगे या आप इनको जलाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आप ये देखें कि जहां पर चिड़ी भी जो है, चिड़ी पर नहीं मार सकती, ठीक है, सर। तो उसके नीचे ये पूरी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां, पूरा पीछे से निजाम, चलते चलते चलते, जिस तरह वो उन्होंने वो मिस्टर पैंदी सरी का वो जो बचा था, उसको आगे पहले सकिन करके बुला के फिर उसको जहाँ जो किया उन्होंने, सेम थिंग इन्होंने कहा जी ठीक है आप ले जाएं, जहाज ले जाएं, कोई मसला नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, यू नो। इनको देखते हुए ये चीज समझ आती है, ठीक है ना, ये कोई मैं खबर नहीं दे रहा। अभी इन्होंने कहा जी ठीक है, ये 2 जहाज, तो इनको पीछे से नहीं पता होगा कि ये 2 जहाज आए कहाँ से। इन 2 जहाजों के अंदर अगर इतने $100 मिलियन के ड्रग्स हैं, तो ये कोई छुपन छुपाई में तो नहीं हो सकते ना कि आपने $20 के ड्रग्स बना दिए। वो तो चलो आप कहीं छुप छुप के बना देंगे, लेकिन अगर आपकी खेप इतनी बड़ी है कि वो $100 of millions की है, तो सोचेंगे उसके पीछे फैक्ट्रियां लगी होंगी यार। इट वुड नॉट बी लाइक समथिंग विच इज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी लोगों के इस तरह के सवालात हैं और इस तरह के ओपिनियंस हैं, इसका जवाब कौन देगा। हमें इससे गरज नहीं है कि आपने पकड़ लिए जाके इंडियन ओशन में पकड़ लिए हैं या किसी समुद्र में पकड़ लिए हैं। हमारा तो ये है कि ये वहां तक पहुंचे किस तरह। हमारा सवाल ये है कि ये इतनी, मतलब है कि किसी गार में तो नहीं बने होंगे ना ये। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस लिहाज से ये जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, इसका लेवल जो है वो बहुत ही एक डिफरेंट मतलब है जगह पे चला गया है। और दिस इज जस्ट वन थिंग दैट आई थॉट कि अगर आज आपने करप्शन की बात करनी है, तो अभी इसके अंदर जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, वो खुद ही देख लेंगे, 2 जमा 2 खुद कर लेंगे। आइंदा जो स्टोरी ये जोड़ेंगे कि जी हमने ये करप्शन पकड़ी और वो करप्शन पकड़ी, तो ये आपने सिर्फ जो है वो एक ऑप्टिक्स के लिए की, आपने जो है वो एक फॉल्स फॉल्स फ्लैग टाइप पकड़ दकड़ की, या क्या किया आपने। ऑयल लेकिन ये स्मगलिंग सर फौज में इदारा जाती हो रही है, हमने उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलीज किए। हमने ड्रग स्मगलिंग के ऊपर बात की जब हमारा यूट्यूब बंद था, और अब टेलीग्राफ ने स्टोरी करके सबूत दिए कि ये ड्रग स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद से ये पकड़ दक्कड़ शुरू हुई हुई है। बाकी आप डॉट कनेक्टिंग अजीजा अली खुद कर सकते हैं। मुझे और कर्नल सैयद अकबर हुसैन को इजाजत दीजिए और बताइए कि प्रोग्राम फॉर्मेट में क्या चीज होनी चाहिए। कर्नल सैयद अकबर हुसैन बहुत मुश्किल से पकड़े जाते हैं, और आपके पुरजोर इसरार के ऊपर आज मैंने पकड़ ली है, क्योंकि वो सफर के अंदर थे, तो मैंने उसी के अंदर जो है वो 2 वीलॉग रिकॉर्ड कर ली हैं, देख लें आप, नहीं, ठीक वो है। हुआ पता है थैंक क्या, ये यू। आदिल मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि जी आप भी बैठते हैं। मैंने कहा यार अभी मेरे पास बाय गॉड इन चीजों का टाइम नहीं है। फॉर मंथ्स आई, आज मेरी कोई 18 घंटे की ड्राइव है, तो मैंने कहा चल यार ड्राइव करते हुए ना, बिकॉज यहाँ पे हर चीज मतलब है कि वो हैंड्स फ्री और यू नो है पॉसिबल, तो मैंने कहा चलो इफ आई एम जस्ट सिटिंग इन द कार फॉर सो मेनी आवर्स, सो वी कैन डू दैट। सो देखो अपना अजीजान मन जो आप सामईन है सारे, ये पूरा एफर्ट सिर्फ इस चीज के लिए है कि इतने ज्यादा करोड़ा लोगों को फुदू नहीं लगाया जा सकता।
उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये चाहे जिस तरीके से करें, इनको ये अभी समझ आ जानी चाहिए कि जनाब इसका जो हल है ना, वो मजीद डंडे के जोर के ऊपर या लोगों को कोई चूरन दे के या कोई कहानी जोड़ के ये नहीं हो सकता। अच्छा, और इसको मैं एक और बात खत्म करूंगा। आजकल बड़ी वो तपी हुई बात है, ये जो अभी देख रहे हैं ना आप, जो ये खबरें आई कि जी वो अभी मरियम से नाराजगी शुरू हो गई है, वो जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उससे बड़ी जनाब नाराजगी शुरू हो गई। अच्छा देखें, अगर इन्होंने बिल्ली मार दी है अभी, इफ दे आर द ओनली पीपल इन पाकिस्तान यील्डिंग पावर, ये लोग मीन्स के फौज, तो इनका अभी जो डीए सोल्यूशन है ना इनके लिए, वो ये है कि सारे जितने भी माफिया है ना उनको जीरो कर दें। इन्होंने ये टीएलपी को पकड़ लिया, अभी ये पीएमएलएन के जो ये सारा बदमाशी है पंजाब की, ये निकालें, फिर उसके बाद जरदारी की बदमाशी सारी निकालें। जब इनकी बदमाशी निकालेंगे फिर शायद लोग कहें कि यार ये फौज जो है वो बहुत बड़ा कमाल कर रही है। मेरे एक बहुत पुराने बुजुर्ग फौज के, और ये वो जंगें लड़ी सारा कुछ, मुझे पिछले 2 साल से कह रहे अकबर यार तुम बस देखते जाओ, फौज और पीएमएलएन नहीं चल सकती। मैंने कहा फौज और पीएमएलएन तो शायद ना चल सके, लेकिन फौज जो है वो उसका मतलब है जो सिरा है वो जिन लोगों के पास है वो तो चलते जाएंगे, वो तो सर चलते 23 जाएंगे। FF के अफसर कहते हैं, सर 23 FF के अफसर कहते हैं कि चीफ हमारा जो है वो 23 FF का है ना, तो आसिम मुनीर जो है आर्मी चीफ, वो पक्का सर, वो कहते हैं सर वो पक्का पटवारी है, शुरू से पटवारी है, मतलब उनको नून लीग पसंद है बहुत ज्यादा सर, तो कैसे नहीं चलेगी सर? एग्जैक्टली, तो वो ये है कि अभी अगर फौज ने फिर कोई पलटा खाना है ना और बिल्कुल एकदम अपने आप को इन्होंने साफ करना है, तो चलो वो अपनी जो है वो कोई अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं करते, तो जो इतना रोजे रोशन की तरह बदमाश लोग हैं उनको तो पकड़ लेना। मतलब है कि कोई मुल्क के जो अवाम है उनके सीने में इतना तो ठंड पड़े कि यार इन्होंने ये जो पूरा का पूरा जो है वो माल समेट के और मतलब ऑफशोर कंपनीज में और मतलब है यूरोप में और मिडिल ईस्ट में लेकर गए हैं, जहाँ पे बिल्डिंगें दर बिल्डिंगें, उनको जनाब आपने जो है वो पाकिस्तान के बड़े से बड़े जो हैं वो पोजीशंस पे बिठाया हुआ है। तो अभी आई थिंक देखें ये चीज रहेगी तो नहीं इतनी अरसा तक, तो जो हालात बनते हैं उसके ऊपर फिर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कर्नल अकबर हुसैन सर ज्वाइन करने का। अजीजा ने मन इजाजत दीजिए, अगर तक आपने अभी तक सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने वो टली का बटन नहीं दबाया, तो सब्सक्राइब करके टली का बटन दबा के प्लीज शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको क्या लगता है कि सोल्जर स्पीक्स के ऊपर, सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड पे स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में, ताकि कर्नल अकबर भी पढ़े ना कमेंट्स, तो फिर वो दोबारा मोटिवेट हों ताकि वो आए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।